का विकल्प नहीं है कोई बसपा के अलावा। ब्राह्मण अगर सुरक्षित है और अगर मान सम्मान के साथ कहीं रह सकता है तो बसपा के साथ रह सकता है। 24 घंटे में जो है 24 घंटे उसी पर डिबेट हो रही है। इसका मतलब आप समझिए कि बहन जी ने जो ये तुरुप का इक्का फेंका है ब्राह्मण सम्मेलन करके, उससे मेन स्ट्रीम मीडिया जो गोदी मीडिया वो भी सदमे में है और तमाम लोग सदमे में हैं। सर 6 महीने बाद यूपी में चुनाव होने हैं विधानसभा के, आप पूरे यूपी का दौरा कर रहे हैं, घूम रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, आखिर क्या माहौल बन रहा है? यूपी की जनता क्या सोच रही है? यूपी की जनता तय कर चुकी है कि वो 2007 की तरह उत्तर प्रदेश की बागडोर इस बार बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती को सौंपना चाह रही है। उनका मन बन चुका है। उत्तर प्रदेश का मैं पूर्वांचल का ही दौरा करके आया हूँ। लखनऊ, उन्नाव, कानपुर, खीरी, लखीमपुर, सीतापुर, बहराइच, मैं 15-20 ज़िले घूम करके आया हूँ और फिर जा रहा हूँ दोबारा। हम लोगों से बात कर रहे हैं, जा रहे हैं, उनसे उनके मन की टटोलने की कोशिश कर रहे हैं। तो अभी तक जो लोगों से बातचीत करने के बाद में जो एक तरीके से मैं कहूँगा जो रिजल्ट आ रहे हैं वो ये है कि चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, बौद्ध है, जैन है, पारसी है और ख़ास तौर से दलित, ब्राह्मण, मुस्लिम जो गठजोड़ बन रहा है, ये बड़ी बात है अपने आप में। और बहन जी जो है वो इस बार 2022 में ब्राह्मण का भी नाम लिया, ब्राह्मण सम्मेलन कर रही है बीएसपी, पहले से उसका नाम बदल दिया हो। हाँ, लेकिन ब्राह्मण क्यों वोट देगा बीएसपी को जब उसके सामने बीजेपी है? तो नहीं, मैं आप कह रहे हैं कि ब्राह्मण क्यों वोट देगा, मैं कह रहा हूँ कि ब्राह्मण क्यों वोट नहीं देगा। आप कह रहे हो कि ब्राह्मण क्यों वोट देगा, मैं कह रहा हूँ ब्राह्मण वोट क्यों नहीं देगा। ब्राह्मण के पास में ऑप्शन ही क्या है? ब्राह्मण 2007 से लेकर के 2012 तक की जो बसपा की सरकार थी, उसमें पूर्ण बहुमत की सरकार थी, उसमें ब्राह्मण लगभग 45 जो है वो विधायक जीत करके आए। 45 में से 15 को कैबिनेट मंत्री बनाया गया, 15 को अलग अलग विभागों का चेयरमैन बनाया गया और 15 को जो है वो एमएलसी बनाया गया। 15 थी 45 जीत करके आए, 45 को मान सम्मान दिया, उनको सुरक्षा की गारंटी रही, वो अच्छे अच्छे पदों पर रहे, उनका मान सम्मान बढ़ा। तो ब्राह्मण को लग रहा है ना, उसके बाद में वो अखिलेश के साथ चले गए, वहाँ जाकर के उनको लगा कि उनकी क्या दुर्दशा हुई है, वहाँ जाकर के यादववाद हावी हो गया। उसके बाद वो हिंदुत्व के चक्कर में बीजेपी के साथ चले गए। तो मोदी जी, योगी जी की सरकार में ठाकुरवाद चल रहा है, तो वहाँ जिस प्रकार से 800 से ज़्यादा अभी तक ब्राह्मण का कत्लेआम हो चुका है, तो ब्राह्मण के पास ऑप्शन क्या है मुझे बता दीजिए। कांग्रेस है नहीं, बीजेपी में कत्लेआम हो रहा है, अखिलेश के साथ जाने का मतलब है कि वहाँ पर जो है वो कहीं ना कहीं वो यादववाद हावी हो जाता है। तो ऐसे में उसके पास विकल्प क्या है? और विकल्प जो है वो बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है, क्योंकि वो पहले भी 7 से 12 वाली सरकार में रहे, 45 जीत करके आए थे लगभग, और 45 के 45 अच्छे पदों पर रहे थे। तो ब्राह्मण, जो लोग ये कह रहे हैं कि ब्राह्मण क्यों वोट देगा, मैं कह रहा हूँ ब्राह्मण ही वोट देगा सबसे ज़्यादा। दलित और ब्राह्मण और मुसलमान जो है वो एक तरफा बहन जी को, बसपा को वोट देगा। और आप देखना कि आने वाले समय में 2022 में जब रिजल्ट आएगा तो वो बसपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। लेकिन सर आप कह रहे हैं कि ब्राह्मण बीएसपी को वोट देगा, उसमें सुरक्षित हो रहा था, लेकिन हिंदुत्व का तो यहाँ पर है ना बीजेपी में। देखिए भैया, जब कोई भी जाति, कोई भी धर्म तभी तो सुरक्षित रहेगा, तब जिंदा रहेगा। तब जिंदा ही नहीं रहेगा तो धर्म क्या करेगा? जब मंदिर में पुजारी नहीं बचेगा तो फिर मंदिर कहाँ से रहेगा? जब मंदिर में पूजा करने वाले लोग नहीं रहेंगे तो धर्म कहाँ से बचेगा? जो लोग ये कह रहे हैं कि बीजेपी पार्टी जो वो हिंदुत्व की पार्टी है, लेकिन हिंदुत्व की पार्टी ये तो मैंने मान लिया, वो राम मंदिर बना रहे हैं वगैरह वगैरह, बहुत सारे काम कर रहे हैं, लेकिन हमको ये बात भी समझ लेनी चाहिए कि जो हिंदुत्व का प्रधान है ब्राह्मण, जब वही नहीं रहेगा तो हिंदुत्व कहाँ रह जाएगा भाई? जब मंदिर में पुजारी करने वाला नहीं रहेगा तो तुम्हारा मंदिर कहाँ से रह जाएगा? आज बीजेपी ने तो डिप्टी सीएम बनाया ब्राह्मण। अब डिप्टी सीएम का उसका क्या फायदा? जो बेचारा डिप्टी सीएम एक क्या नाम है, ट्रांसफर नहीं करवा सकता हो, कोरोना में एक किसी को बेड नहीं दिलवा सकता हो, कोरोना में एक ऑक्सीजन गैस सिलेंडर का इंतजाम नहीं करवा सकता हो, ऐसे डिप्टी सीएम का क्या फायदा है बताइए आप मुझे। तो जो आप कह रहे हैं कि डिप्टी सीएम बना रखा, सवाल डिप्टी सीएम बनने का नहीं है। डिप्टी सीएम से बेहतर तो किसी एक अच्छे से विभाग का मंत्री बना देते, और जहाँ उनकी चल रही होती तो हम भी समझ जाते कि एक ब्राह्मण को एक अच्छा विभाग दे दिया जहां उनकी चल रही है, जहां उनसे समाज का भला हो रहा है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि परशुराम की हम 108 फीट ऊंची मूर्ति बनवाएंगे। अच्छी बात है, अच्छी बात है ना। अगर वो परशुराम की 108 फुट ऊंची मूर्ति लगा रहे हैं तो ये तो बसपा सुप्रीमो भी कह चुकी है पहले कि हम जो है 110 फुट ऊंची मूर्ति लगाएंगे। मूर्ति लगाना एक अलग विषय है, मूर्ति आप किसी की भी लगा दीजिए। इस देश के अंदर सबसे ज्यादा मूर्ति बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की हैं, बड़ी भी हैं, छोटी भी हैं, मोदी सरकार ने भी लगवाई है, बहन जी ने पार्क बनवाए थे, लेकिन वो मूर्ति रोज टूट भी रही है, हमको ये भी देख लेना चाहिए। तो मूर्ति लगाना ना लगाना बहुत बड़ी बात नहीं है। किसी जाति के उसके उत्थान की, किसी जाति को उसकी सिक्योरिटी की, उसकी जान माल की रक्षा सुरक्षा की जो बात है वो बहुत महत्वपूर्ण है। ब्राह्मण हिंदुत्व से जुड़ा ये बात सच्चाई है, लेकिन ब्राह्मण फिलहाल हिंदुत्व के साथ साथ वो ये भी जानना चाह रहा है, ये भी गारंटी चाह रहा है कि वो उस पार्टी को वोट देना चाहता है जहां उसके जान माल की, उसकी बहन बेटियों की हिफाजत हो सके।
ब्राह्मण उस पार्टी को वोट देना चाहता है। यूपी में खतरे में या पूरे देश में खतरे में? उत्तर प्रदेश के अंदर ज़्यादा खतरे में है, क्योंकि उत्तर प्रदेश एक तो पूरे देश का सबसे बड़ा सूबा है, 20 करोड़ की आबादी है, और पूरे देश के अंदर ब्राह्मणों की जितनी जनसंख्या है उत्तर प्रदेश में, मैं समझता हूँ जितना मुझे मालूम है कि ब्राह्मण सबसे ज़्यादा जनसंख्या में है। उत्तर प्रदेश की टोटल आबादी में लगभग 12.5% ब्राह्मण है। तो ब्राह्मण 12% आबादी में है और वो अपना वर्चस्व जो है, वो अपना जो वजूद है वो बचा नहीं पा रहा है। उसको जो 6% ठाकुर है या 5% ठाकुर है उत्तर प्रदेश के अंदर, और ठाकुरों का जो मुख्यमंत्री है बाबा योगी के राज में ठाकुरों का कत्लेआम हो रहा है। और शायद मैं तो पहले भी कई बार चैनलों पे कह चुका हूँ, आज फिर कह रहा हूँ एक एक्टिविस्ट होने के नाते, कि जिस प्रकार परशुराम को कहते हैं कि परशुराम ब्राह्मण थे। मेरी तो कई ठाकुरों से बात हुई तो परशुराम ने कहा, लोगों ने कहा कि ठाकुरों ने कहा कि भाई परशुराम ने इस देश के अंदर से क्षत्रियों का विनाश कर दिया, आज हमारी सरकार है तो हम परशुराम के वंशज ब्राह्मणों का विनाश कर देंगे। तो ये बदले की भावना से मुल्क नहीं चलेगा, देश नहीं चलेगा। अगर आप बदले की भावना से चलाओगे, आँख के बदले आँख मांगोगे तो देश अंधा हो जाएगा, हाथ के बदले हाथ मांगोगे तो लोग लूले हो जाएंगे, पैर के बदले पैर मांगोगे तो लोग पागल, मतलब अंग वो हो जाएंगे, अंग भंग हो जाएंगे। तो ये जो जिस प्रकार की अगर मोदी जी, योगी जी के दिमाग में ये बात है कि परशुराम ने कभी हमारा कत्लेआम किया था क्षत्रियों का, आज हम ब्राह्मणों का कत्लेआम कर लें, तो ये गलत बात है, ऐसा नहीं होगा। इसीलिए ब्राह्मण खौफ में है, और ब्राह्मण ज़्यादा खौफ में। आप ब्राह्मण के 10 साल से बच्चे से बात कर लीजिए, वोट नहीं डालता है, उसको मालूम है वो राजनीति समझ रहा है, उसे मालूम है कि वो बहन जी के राज में उसको मान सम्मान भी मिलता है, वो सुरक्षित भी रहता है। और दलित ब्राह्मण गठजोड़ कोई आज का नहीं है। चंद्रगुप्त मौर्य और क्या नाम है चाणक्य का आपने सबने जिक्र सुना होगा। चंद्रगुप्त मौर्य चमार थे और चाणक्य जो थे ब्राह्मण थे। उसके बाद से लेकर के सतीचंद मिश्रा और चाहे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के साथ में ब्राह्मणों का जिस प्रकार से, चाहे भदंतानंद कौशल्यान रहे हो, राहुल सांकृत्यान रहे हो, तो ब्राह्मण जो है वो जो पोलाइट ब्राह्मण, जो समतामूलक समाज में विश्वास रखते हैं, जो कट्टर ब्राह्मण नहीं है, उनका हमेशा दलितों के साथ एक तरीके से मैं कहूँ कि एक तरीके से उनका साथ मिला है। क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के भी साथ में कई ब्राह्मण ऐसे थे, जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर इस देश के अंदर ब्राह्मणवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे तो वो बाबा साहब के साथ खड़े थे। जैसा मैंने बताया, बीएसपी के पास तो सचिन चंद्र मिश्रा जैसा बड़ा चेहरा है ब्राह्मण, हाँ, क्या सपा के पास है कोई ऐसा चेहरा? नहीं, सपा अगर क्या ये कह रही है कि हम लोग जो है वो बड़ा जो ब्राह्मण सम्मेलन करेंगे, हम लोग मूर्ति लगाएंगे, तो कुछ सोचा होगा उन्होंने, कुछ सोचा होगा उनके, वो भी सोच रहे होंगे कि हम भी कुछ जो है इस प्रकार से बड़े वो कर लें, क्या नाम है, सम्मेलन कर लें, तो ब्राह्मण जो है वो हमारे पास आ जाएगा। हर आदमी का लोकतंत्र में अपना अधिकार है, उनको भी तो हमेशा सुर्खियों में रहे ना, कभी बहुजन गाली दे रहे हैं उनको, कभी कोई कह रहा। देखिए बहुजन, हमारा भी हमेशा से ये मानना रहा है कि सतीश चंद्र मिश्रा को ज़्यादा ताकतें दी गई हैं, लेकिन सतीश चंद्र मिश्रा की ये अग्नि परीक्षा है। सतीश चंद्र मिश्रा जब से पार्टी में आए हैं, वो चाहे राज्यसभा सांसद रहे हो, राष्ट्रीय महासचिव रहे हो, अन्य कई विभागों के चेयरमैन रहे हों, उनकी मम्मी के नाम से चाहे यूनिवर्सिटी बनाई गई हो, तो हमेशा दलित समाज ये आरोप लगाता रहा है। और हमारे जैसे खासतौर से एक्टिविस्ट ये कहते रहे कि ब्राह्मण समाज से सतीश चंद्र मिश्रा आते हैं, उनको जितना दिया गया क्या पार्टी को उतना उन्होंने लौटाया। तो सतीश चंद्र मिश्रा पर भी इस बार सवालिया निशान लग जाएगा अगर वो ब्राह्मणों का वोट ट्रांसफर नहीं करा पाए। तो बहन जी ने ये मौका दिया है? बिल्कुल, बहन जी ने ये मौका दिया है कि आप पार्टी में इतने लंबे समय से हैं और अच्छे पद पर हैं, आपका मान सम्मान पार्टी में रहा है, तो आपकी ड्यूटी बनती है कि आप बसपा के लिए जो ब्राह्मण का वोट जो वो ट्रांसफर कराएं। और सतीश चंद्र मिश्रा इसमें लगे हुए हैं। अब आप कल से, परसों से 1 तारीख से जो है वो दूसरे चरण की ब्राह्मण सम्मेलन जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में शुरू हो जाएंगे। तो लगेगा आपको आएगा ब्राह्मण? नहीं, मैं तो ग्राउंड लेवल की बात कर रहा हूँ आपको। ब्राह्मण ही नहीं आ रहा है, ब्राह्मण तो आ ही रहा है, लेकिन ब्राह्मण के साथ कुशवा आ रहा है, मौर्य आ रहा है, शाक्य आ रहा है, सैनी आ रहा है। ब्राह्मण के साथ में और जो छोटी मोटी जातियां हैं ना, जो ब्राह्मण के कहने से वोट देती हैं, वो तमाम जातियां आ रही हैं। जो हिंदुत्व के नाम पर पिछली बार योगी सरकार के बीजेपी के साथ चली गई थी, वो तमाम जातियां आप देखना कि आएंगी। और ब्राह्मण, जैसा मैं पहले कह चुका हूँ, ब्राह्मण का विकल्प नहीं है कोई बसपा के अलावा। ब्राह्मण अगर सुरक्षित है और अगर मान सम्मान के साथ कहीं रह सकता है तो बसपा के साथ रह सकता है। आपको नहीं लगता, आखिरी सवाल मेरा, कि अब यूपी का माहौल, जो राजनीतिक समीकरण कुछ बदल गए पिछले 10-15 दिन से? देखिए, जो टीवी चैनल, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, चाहे प्रिंट मीडिया चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, वो बसपा को इससे दौड़ से बाहर मांग रहे थे, कह रहे हो नहीं बसपा तो है ही नहीं, लड़ाई तो अखिलेश में और बीजेपी में। आज वो टीवी चैनल सुबह से शाम तक बहन जी के या बसपा के ब्राह्मण सम्मेलन पर बैठ करके डिबेट करती है। यानी कि अब जो बहन जी, जो बसपा जिसको ये फाइट में नहीं मान रहे थे, अब 24 घंटे में जो है 24 घंटे उसी पर डिबेट हो रही है। इसका मतलब आप समझिए कि बहन जी ने जो ये तुरुप का इक्का फेंका है ब्राह्मण सम्मेलन करके, उससे मेन स्ट्रीम मीडिया, जो गोदी मीडिया, वो भी सदमे में है और तमाम लोग सदमे में। उनको कहीं ना कहीं लग रहा है कि ब्राह्मण जो बसपा के साथ जा रहा है और ये बीजेपी के लिए खतरे की घंटी है।